हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो अल नीनो है इसका इंडियन एग्रीकल्चर पे या इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आने वाले जून UGC नेट एग्जाम के लिए पेपर 1 इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए नए बैचेस स्टार्ट किए हैं। अगर आपको इन बैचेस की और जानकारी लेनी है या आपको इन बैचेस में इनरोल होना है तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट IFAS ऑनलाइन पे भी विजिट कर सकते हैं। अल नीनो, ये अल नीनो अभी इतना रिसेंटली न्यूज में क्यों चल रहा है? इसके न्यूज में रहने की वजह यह है क्योंकि जो ला नीनो एक इवेंट होता है वो मार्च 2023 के अंदर खत्म हो गया है और उसकी वजह से जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है उसका सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल देखने को मिल रहा है और इसको हम न्यूट्रल फेस के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे क्लाइमेटिक मॉडल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो अल नीनो है ये हमको मई 2023 के अंदर देखने को मिल सकता है। Despite this, Indian Meteorological Department has predicted normal monsoon। और एक प्राइवेट एजेंसी और है स्काईमेट, वो बिलीव कर रही है कि जो भारत में जो मॉनसून होगा इस बार वो बिलो एवरेज होगा या बिलो नॉर्मल होगा। तो अल नीनो का इंडियन मॉनसून से क्या रिलेशन है और इवेंचुअली एग्रीकल्चर को वो कैसे इफेक्ट करता है। ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले हम एक बार अल नीनो की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है द लिटिल बॉय। और जो अल नीनो है ये एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है। अल नीनो एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है और ये पैसिफिक ओशन से ही रिलेटेड है। पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है और अल नीनो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल नीनो है वो वर्ल्ड के वेदर पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। ये जो अल नीनो है ये रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर। ओशन और एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन की वजह से अल नीनो की कंडीशंस बनती है और ये डेवलप होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, जो अल नीनो होता है इसके अंदर हमको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो वेस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहां पर जो नॉर्मल वाटर होता है या जो पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। मतलब जो वाटर टेम्परेचर होता है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वहां पर जो सी सरफेस टेम्परेचर का वाटर का जो होता है वो बढ़ जाता है। अब ये क्यों बढ़ता है ये हम वीडियो के थ्रू जानते हैं। अल नीनो समझने से पहले हम ला नीना के बारे में समझते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ के बीच में ट्रेड विंड्स चलती हैं जिनकी डायरेक्शन होती है ईस्टर्ली से। अब जब ये ईस्टर्ली चलती है तो अपने साथ में जो है पैसिफिक ओशन के जो अबव वाटर होता है या जो अबव लेयर वाटर जो होता है, जो टॉप पे जो वाटर होता है उसको अपने साथ कैरी करके ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट के पास में यहाँ पर लाके इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, ये वार्म वाटर यहाँ ले आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर एक करंट चलता है, पेरू करंट, जिसको हम हम्बोल्ट करंट भी जानते हैं। ये कोल्ड करंट है, उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन डेवलप होती है। तो जो विंड है वो हाई प्रेशर से क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है और उसकी वजह से इवेंचुअली लो प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, वो क्लाउड्स में बदलता है और इस एरिया में अपने को अच्छी बारिश देखने को मिलती है। यह है नॉर्मल कंडीशन जिसको हम ला नीना के नाम से भी जानते हैं। ये इसका एक प्रॉपर डायग्राम है, ये आप देख लीजिए। ये लीमा पेरू है साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये वेस्ट पैसिफिक ओशन है और ये ईस्ट पैसिफिक ओशन है। ट्रेड विंड्स अपने साथ में क्या ले रही है, गर्म पानी लेके चल रही है।
तो यहाँ पर जो पानी का वैक्यूम बना उसको फिल किसने किया, नीचे से ठंडे पानी ने। अब ये जो नीचे से ठंडा पानी है ये अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स लेके आया है, ये न्यूट्रिएंट्स फिश के लिए खाना बनता है, तो इसी वजह से यहाँ पर अपने को अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्योंकि गर्म पानी यहाँ चला गया है, ठंडा पानी यहाँ पर आ गया है, इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पर अपने को अच्छी बारिश देखने को मिलती है, वेट वेदर होता है, यहाँ पर ड्राई वेदर होता है। ये है नॉर्मल कंडीशन जिसको हम ला नीना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो अल नीनो है वो इस कंसेप्ट का एकदम डिफरेंट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, ये जो ट्रेड विंड्स अपने साथ में पानी लेके आ रही थी, गर्म पानी, ये ट्रेड विंड्स जब वीक हो जाती हैं तो ये जो पानी इकट्ठा यहाँ हुआ है ये वापस अपने जहां से आया है वापस उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो पहले यहाँ पर हाई प्रेशर था और यहाँ पर पहले लो प्रेशर था, वो हाई प्रेशर यहाँ पर अब लो प्रेशर में बदल जाता है और ये वाला लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल हो जाता है, रिवर्जन हो जाता है, या जो कंडीशन है वो एकदम रिवर्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है, जैसे ट्रेड विंड्स वीक हुई, वेस्टर्लीज विंड आई, ये अपने साथ पानी वापस लेके चली गई। तो ये जो नीचे से, क्योंकि अब यहाँ पर पानी यहाँ पर और आ रहा है, तो नीचे से पानी जो अपवेलिंग हो रही थी वो वीक होती है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऊपर ज्यादा नहीं आ पाते हैं, तो उसकी वजह से जो फिशिंग ग्राउंड पहले अच्छा बन रहा था उसकी वजह से अब ये फिशिंग ग्राउंड भी नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से साउथ अमेरिका के लोगों को बहुत ही इकोनॉमिक लॉस भी देखने को मिलता है। और क्योंकि इस एरिया के अंदर अब हाई प्रेशर है तो उसकी वजह से अपने को यहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और यहाँ पर अपने को ड्राई कंडीशंस, क्लियर स्काई देखने को मिलते हैं। ये एक नॉर्मल एक और है, ये नॉर्मल साइकिल है जिसको हम ला नीना के नाम से भी जानते हैं, और ये है अल नीनो का डायग्राम। इसमें आप जैसे देखेंगे कि जो वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट की तरफ गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है और इस जगह पर अपने को अपवेलिंग के कारण अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। अब जब ये कंडीशंस विपरीत होती है, विपरीत क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स थी वो वीक हो जाती है, ट्रेड वीक होती है तो ये पानी वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चलने लग जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसकी वजह से अपने को जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है वहां पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है और ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका पे अपने को ड्राई कंडीशंस, ड्रॉट लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। और इसी के कारण फॉरेस्ट फायर भी आप देखोगे कि इसी टाइम पे अपने को फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ड्राई कंडीशंस और ड्रॉट लाइक कंडीशंस है, उसकी वजह से जो इंडिया का मानसून है वो भी इफेक्ट करता है। ये हमारा एप्लीकेशन है IFAS, आप ये एंड्रॉयड और गूगल, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे आपको ये ऐप मिल जाएगा और आप यहाँ पर फ्री PDF जो टीचर्स के हैंड आउट नोट्स हैं वो आप फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हम संडे को एक टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं इस ऐप के ऊपर जो कि कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इस ऐप को डाउनलोड करके आप संडे की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो इंडियन मॉनसून है, अल नीनो है, इसका आपस में क्या रिलेशन है? अल नीनो और इंडियन मॉनसून का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर अल नीनो की कंडीशन बढ़ती है तो जो इंडियन मॉनसून है उसके अंदर अपने को कमी देखने को मिलेगी। अगर जो अल नीनो है वो अगर उसका इंटेंसिटी कम होता है तो जो इंडियन मॉनसून है वो अपने को अच्छा देखने को मिलता है। तो इंडियन मॉनसून की इंटेंसिटी इंडिया के एग्रीकल्चर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है।
क्यों डायरेक्टली इफेक्ट करती है? क्योंकि जो इंडिया है उसके अंदर ज्यादातर मार्जिनल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, और स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन होती है। अब ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये इंडिया के टोटल फार्मर्स का मोर देन 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास इरिगेशन का जो सोर्स है वो इतना प्रॉपर नहीं है, ट्यूबवेल का सोर्स नहीं है, कैनाल का सोर्स नहीं है। तो ये ज्यादातर जो किसान है स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, ये बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी खेती करने के लिए। क्योंकि अब अगर अपन बोल रहे हैं कि अल नीनो प्रेडिक्ट हो सकता है या आ सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडियन मॉनसून की इंटेंसिटी कम होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, इंडियन एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, और उसकी वजह से फाइनली जो प्रोडक्शन है वो अपने को कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो वो इवेंचुअली इंडिया की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उसको काफी इफेक्ट करेगी। ठीक है, आई होप मेरे अल नीनो आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये हमारा ऐप है, एक बार आप वापस देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको पेपर 1 इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स और मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। और आपको ये भी पता है कि जून यूजीसी नेट के फॉर्म भी आउट हो गए, तो आप अपनी तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो आप हमारे इस ऐप पे विजिट करके कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।